बोल सांची दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम। आइए संगत जी, एक सुंदर सी साखी आज रखते हैं। मियाँ देश के बंटवारे से पहले की बात है, जब परम पूजनीय हजूर जी अकालगढ़ में एक गुरुद्वारे में ठहरे हुए थे। सुबह शाम सत्संग होता था। दूर दूर से संगत आती थी और हजूर जी के दर्शनों का लाभ उठाती। हजूर जी की कृपा से मुझे उनकी सेवा में रहने का मौका मिला। एक दिन दोपहर का हजूर जी प्रवचन कर रहे थे और एक जट्टी गुरुद्वारे में आई और उसने मत्था टेक कर बैठ गए। हजूर जी की नज़र उस पर पड़ी। उन्होंने उसे आगे आने को कहा। वह पहली बार आई थी, इसलिए कुछ झिझकते हुए उसने आगे आकर हाथ जोड़कर हजूर जी को नमस्कार किया। हजूर जी ने पूछा, बेटी कैसे आना हुआ? यह सुनकर आई। हजूर जी ने दोबारा बेटा पूछा, बेटी तेरा नाम क्या है? डरो नहीं, अपने मन की बात कहो, मैं तेरे को खाली नहीं भेजूंगा। पर घबराहट के कारण वह फिर कुछ ना बोल सकी। हजूर जी ने तीसरी बार पूछा, मुझे ही बोलना पड़ेगा, क्या यह सच है कि तेरे पति और भाई पर कत्ल का मुकदमा बना हुआ? हजूर जी की बात सुनकर वह औरत हाथ जोड़कर बोली, जैसा सुना था वैसे ही पाया। मेरे पति और मेरे भाई को फांसी की सज़ा मिली है। कृपया करके आप उन्हें बचा लीजिए। हमारा बहुत सारा पैसा कचहरी और वकीलों पर खर्च हो गया। आपके पास आई। हजूर जी ने फरमाया, कत्ल तो किया है, मुकदमा छूटा नहीं है। वह औरत बोली, आपने मुझे बेटी कहा, कृपया करके मेरा घर बचाने के लिए। हजूर जी ने फरमाया, अच्छा एक काम कर, एक को रख ले, एक को जाने दे। वह औरत बड़ी विनम्रता से बोली, पति के जाने के बाद मुझे कौन सहारा देगा? मेरा एक भाई है, अगर वो चला गया तो मेरा मायका उजड़ जाएगा। मैं आपका नाम सुनकर आई हूँ, मुझ गरीब पर रहम करें, कृपा करके दोनों को बख्श दें। उसकी नम्रता और भोलेपन से हजूर जी खुश हो गए। फरमाया, देखने में भोली बाली है, लेकिन फ़कीर चक्कर डाल रही है। मेरी सारी संगत भी हैरान हो गई। अब क्या होगा? हजूर किसे रखेंगे, किसे जाने देंगे? तभी संगत के कुछ सेवक ने हजूर जी से अरदास करी, आप मेहरबानी करो, आप सब कुछ कर सकते हो। संगत की पुकार सुनकर हजूर जी मौज में आ गए और जोश में फरमाया, अच्छा मैं अपनी प्यारी संगत की अरदास नहीं ठुकराता हूँ, एक को जाने देता हूँ। बख्श दी, बाहर जाकर मेरी संगत के जोड़े साफ करे, दूसरे को मेरी संगत बख्श देगी। यह सुनकर सारी संगत गदगद हो गई। उस समय सिया राम की धुन लग गई और वह रोते रोते हजूर के चरणों में गिर गई, मत्था टेक कर बाहर गई और संगत के जोड़े साफ करें। ऐसे मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी ने दोनों को बचा लिया। कहते हैं संगत की अरदास कभी खाली नहीं जाती। तभी बाबा जी कहते हैं, मेरे से संगत बड़ी है, एक संगत बड़ी है। बोल सांची दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। बोल सांची।